लो, बताएगी तब ना, पूछ रहे हैं आप। अच्छा ठीक है। देखो ये लेक्चर नंबर 14 है फंक्शन का, और इसमें कल वाला क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्या पढ़ा है मेरे को खुद नहीं पता है, ठीक है, मेरे को होश नहीं था कल। और आज लेक्चर 14 देखना है, ठीक है। लेक्चर 14 में अभी क्योंकि बीच में थोड़ा टाइमिंग का डिले हो गया, इसलिए अभी एक क्वेश्चन दिए हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रूट के अंदर जो भी टर्म्स होता है ये वाला चीज़, इसको हम लोग को ग्रेटर देन क्या करना होता है, जीरो। तो इसको ग्रेटर देन जीरो करेंगे, इक्वल टू नहीं लगाना है इसमें, ध्यान रहे, क्योंकि नीचे है ना, तो नीचे में जीरो नहीं होता है। अब यहाँ से आया मेरे पास, इसको जी आई एफ ऑफ एक्स को टी मान लिए, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब यहाँ से दो फैक्टर मिला। अब ये जो दो फैक्टर मिला है यहाँ पे, इसको हम लोग अगर नंबर लाइन पे लोकेट कर लें, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एक पॉइंट माइनस टू है और एक पॉइंट यहाँ पर थ्री है। जैसे इस पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन जीरो कह रहा है ना यहाँ पे, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया ये पोर्शन, ठीक है, और इधर साइड से हो गया ये पोर्शन। तो बताओ t का वैल्यू क्या हो गया, t इज लेस देन माइनस टू और t इज ग्रेटर देन थ्री। इक्वल टू का साइन तो लगा नहीं है इस पे। अब देखो t किसको माने थे हम लोग, t माने थे जी आई एफ ऑफ x को, दिस इज लेस देन माइनस टू। अब बताओ जी आई एफ ऑफ x का वैल्यू माइनस टू से लेस है तो क्या होगा, कल की ही क्लास में बताए थे। माइनस टू से लेस इंटीजर चाहिए, देखो ये माइनस टू से लेस इंटीजर क्या होता है, माइनस थ्री। माइनस थ्री चाहिए तो हम माइनस टू तक जा सकते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ओपन, और यहाँ हो गया ओपन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले क्लास में ये चीज़ हमारा मेन कंसर्न था, तो ये बता दिए थे हम। फर्स्ट यहाँ से आंसर आया, दूसरा और करके लिखा है, और मतलब यूनियन होता है जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू थ्री से बड़ा लाना है मेरे को जी आई एफ, तो फोर लाना है। फोर लाने के लिए, ठीक है, फोर लाने के लिए फोर से इन्फिनिटी चलना होगा इंक्लूडिंग फोर। सही लिखे हैं ये सुबर्णा, देखो तो, फोर से इन्फिनिटी, गुड है। अब ये दोनों और लिखा हुआ है, मतलब दोनों आंसर को मर्ज करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और यूनियन फोर से लेके इन्फिनिटी ओपन और यहाँ क्लोज। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यूनियन क्यों किए, देखो ये और चल रहा है ना, और चलता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो और ही लेते हैं ना, जब दो फैक्टर लेते हैं तो एंड नहीं लेते हैं। बना था किसी से, गुड। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। अच्छा बना लिया था, ठीक है। आदिति, सेकंड वाली आदिति, तुमको समझ में आ रहा जी आई एफ। हाँ तुम मेरे को मैसेज कर देना, तुमको प्रीवियस लेक्चर जो एक दो लेक्चर है वो भेज देंगे, देख लेना उसको, क्योंकि बेसिक्स थोड़ा सा पहले से पता रहता तो ज़्यादा आसानी पड़ता। उसके बावजूद भी अगर तुमको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, फिर भी क्लास में बैठ रही है, सो दिस इज़ वेल, एंड यू आर ट्राइंग टू जस्ट, तुम कोशिश कर रही है, और ये कंटिन्यू रहना जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा तुम्हारा भी। अभी जी, हाँ जी आई एफ के बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक चलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, वहाँ पे फिर समझेगी कुछ जी आई एफ के बारे में, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, ऐसे करके तुम बता रही थे ना कि तुम्हारा फंक्शन टॉपिक वीक है, तो सही हो जाएगा, बस स्टार्टिंग से क्लास करना था, ठीक है। तो थोड़ा छूट गया है तो बट कोई नहीं, आई विल जस्ट एंड यू द लेक्चर, डोंट वरी। जी आई एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी। तो ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टेन ग्रेटर देन जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस फाइव और प्लस टू हो जाएगा ये। सो दिस इज टी माइनस फाइव टी प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से t का वैल्यू लेस देन कितना हो गया, माइनस टू, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन फाइव। t हम लोग किसको माने थे, जी आई एफ ऑफ एक्स को, तो जी आई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस टू और जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। हाँ, जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस टू से बड़ा है, मतलब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक जाएगा, ठीक है। ये ओपन और ये भी ओपन, यूनियन ये x बिलोंग्स टू, यहाँ हो जाएगा सिक्स से इन्फिनिटी, सिक्स पे क्लोज ब्रैकेट। सो वी आर गेटिंग, अच्छा यहाँ पे दो बार यूनियन नहीं करना है, एक ही बार में काम हो गया, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे,
दोनों को मर्ज करके लिख दिया एक साथ, है ना, एक स्टेप बचा दिए. सो दिस इज द फाइनल आंसर. डन है. चलो इसको बनाओ, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस वन इसका रूट प्लस 4 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज रूट. चलो ट्राई करो सॉल्व करने का. प्लस लिखने का मतलब होता है कि इसका इसका डोमेन अलग से निकालो, इसका डोमेन अलग से निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यूनियन मत करना इस बार. वन से 5. सही है. देखो जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस बार, क्योंकि रूट के अंदर ऊपर बैठा हुआ है ये. सो जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया. तो एक्स बिलोंग्स टू वन से बड़ा चाहिए मेरे को इंटीजर, तो टू, और वन भी चाहिए ना. तो वन लाने के लिए वन से इन्फिनिटी जा सकते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग वन. इसको सॉल्व करना है तो 4 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो जी आई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4. एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 भी लाना है. देखो 4 लाना है मेरे को, तो 4 लाने के लिए हम 5 तक जा सकते हैं क्योंकि इसके लेफ्ट वाला इंटीजर मिलता है ना. तो 5 ओपन और यहाँ ओपन. सो फाइनल आंसर देखो 1 से इन्फिनिटी बोल रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से 5 बोल रहा है. अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे थोड़ा सा दिखा दें फटाफट, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये कह रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक. सो दिस इज़ 1 टू इन्फिनिटी फर्स्ट पार्ट. सेकेंड वाला कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 5 तक. 5 तो कहीं यहाँ आएगा, तो इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 5 तक. कॉमन रीजन क्या आ रहा है, 1 से लेके 5, 5 पे ओपन 1 पे क्लोज. सो दिस इज द वे टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. लिखो एक और लिखो, लिखो log 1/3 बेस log 4 बेस जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5. ठीक है, एंड दिस इज विद इन स्क्वायर रूट. ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है. एंड दिस इज एफ एक्स. निकालो डोमेन. वन बाई थ्री बेस के अंदर ये बैठा हुआ है, ध्यान रहे.
बन रहा है? देखो, सबसे पहले रूट को डिफाइन करना होता है ना, ये पूरा रूट दिख रहा है ना, रूट के अंदर का चीज़ क्या होना चाहिए, ग्रेटर से, जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो लॉग 1/3 बेस, यहाँ लिखा है लॉग 4 बेस जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो 1/3 है ना इधर जाएगा, और 1/3 जब इधर जाएगा तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी दिख रहा है ये चेंज होगा, क्योंकि बेस 1/3 से बड़ा है। तो ये हो जाएगा log 4 बेस जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1/3 की पावर 0, जो कि 1 हो जाएगा ये। सो दिस इज लेस देन कितना हो गया, 1, राइट। अब यहाँ से क्या मिला, जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5, ये 4 जाएगा इधर तो हो गया 4 की पावर 1, 4 बन जाएगा, लेस देन 9 हो गया ये, ठीक है। जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख लो, लेस देन 0 कर दो, तो ये क्या बन गया, जी आई एफ ऑफ एक्स, है ना, इसको लिख देते टी, तो टी प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा टी माइनस 3, लेस देन 0 हो गया, राइट। अब यहाँ से अब देखते हैं ये वाला पोर्शन। देखो टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -3 से लेके +3 के बीच में, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट चल रहा था ना, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। टी किसको माने थे, जी आई एफ ऑफ एक्स को, लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। अब बताओ ये कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करता है आंसर, 3 जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में चाहिए, इंक्लूडेड है यहाँ पे ये, मतलब -3 भी चाहिए और +3 भी चाहिए। तो बताओ +3 लाने के लिए हम 3 के बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं तो 4 तक जा सकते हैं, और -3 लाने के लिए हमको यहीं तक रुकना पड़ेगा, इधर चल जाएंगे तो फिर इधर मेरे को -2 आने लग जाएगा। तो हो गया -3 से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो ये मेरे को आंसर मिल रहा है -3 से 4 तक, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब, और यहाँ लिख दे रहे हैं x बिलोंग्स टू -3 से लेके 4, 4 पे ओपन 3 पे क्लोज। ये मेरे को ये आंसर मिला अभी, लेकिन अभी पूरा काम हुआ नहीं है। अब बताओ अब क्या करना होगा, एनीबडी बताओ जी बताओ। अब इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, तो इसको जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो देखो log 4 बेस जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 करना होगा ये। और ये देखो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व किए हैं जी आई एफ ऑफ, है ना, log 4 बेस, ये 0 से बड़े के लिए और ये 1 से छोटे के लिए है। तो हम लोग चाहते तो दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते थे, ये कह रहा 1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते थे 0 से लेके 1 के बीच में, और एक साथ कंबाइन करके कर सकते थे। बट कोई नहीं, अगर नहीं कवर किए तो अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। log 4 बेस जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -5 चाहिए ना मेरे को, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं log 4 बेस जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -5, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 4 की पावर 0, मतलब 1 बन जाएगा। इस बार साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 1 से बड़ा है। जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 6 बन गया। सो जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। सो जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस √6 एक फैक्टर बन रहा है, और दूसरा जी आई एफ ऑफ एक्स -√6 दूसरा फैक्टर बन रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। चलो अभी फिलहाल के लिए फिर से जी आई एफ ऑफ एक्स को टी मान लो। तो उस हिसाब से अगर नंबर लाइन पे देखें तो जो अपना फैक्टर बन रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और देखो मेरे को चाहिए कहाँ से कहाँ तक, माइनस, ये रहा -√6 और ये रहा +√6, ठीक है। -√6 से छोटा चाहिए, ओपन ब्रैकेट चल रहा है, और इधर से बड़ा चाहिए। तो t का वैल्यू -√6 से ग्रेटर, और t का वैल्यू ग्रेटर देन √6। t किसको माने थे, जी आई एफ ऑफ एक्स को, लेस देन -√6। और यहाँ पे क्या चल रहा है, जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन √6। -√6 से छोटा जी आई एफ, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के बारे में सोचो क्योंकि यहाँ जी आई एफ लिखा हुआ है। बताओ √6 का वैल्यू अप्रॉक्स कितना होता होगा, कोई बताओ, दिमाग चलाओ कोई भी। 2 तो नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग 4 हो जाता है। हाँ, 2 और 3 के बीच में ही कुछ होगा। तो मान लो इसका वैल्यू सपोज करो -2 पॉइंट वट एवर है, तो इसका वैल्यू जी आई एफ में कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। मतलब मेरे को -3 पहला इंटीजर चाहिए, ये हुआ इसका मतलब कि हमको ना पहला इंटीजर -3 चाहिए। तो बताओ -3 लाने के लिए हम -3 के आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको इससे छोटा ही चाहिए। तो हम जाएंगे कहाँ तक,
हम जाएंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, है ना, और इस पे ओपन, इस पे भी ओपन। ये मेरे को मिला इस पार्ट से आंसर। अब आ जाओ इधर वाले सेक्शन में। ये चाहिए √6 से बड़ा। √6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और उसमें 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर क्या होता है, सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा, 3। 3 लाने के लिए हम 3 की इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो फिर मेरे को 2 आने लग जाएगा। तो जबकि 3 लाना है, ध्यान रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर देन √6 मतलब यहाँ मान लो √6 है ना, तो इससे बड़ा इंटीजर तो √3 ही होगा ना। तो 3 मेरे को लाना है, तो x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी हो गया, 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे, तो यूनियन क्या बनेगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, और यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 3। यह मेरे को यहाँ से ये आंसर मिल गया। ठीक है। अब तुम लोग ये भी सोच रहा होगा कि इसको भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि लॉग के अंदर ये भी तो बैठा हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर दिए तो फिर 0 से बड़ा के लिए सॉल्व ऑटोमेटिक इसके अंदर आ चुका है, वो इंक्लूड हो गया है। सो नो नीड टू सॉल्व अगेन। अब क्या करेंगे, अब ये पहला आंसर जो मिला है, पहला आंसर कहाँ से कहाँ तक आया, -3 से 4 आया, और दूसरा आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन करो और फाइनल आंसर बताओ मेरे को, जल्दी से कलम चलाओ। फिर से बोलो, माइनस, हाँ गुड, वेरी गुड। देखो पहला उधर से आंसर आया था, क्या बोल रहा है, -3 और 3 क्लोज रहेगा ना। हाँ, -3 पे क्लोज ब्रैकेट था, 4 पे क्लोज ब्रैकेट था, और इधर माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 कहीं इधर होता है और 3 कहीं इधर होता है, तो 3 से ग्रेटर चाहिए। हाँ, 4 पे ओपन था, हाँ हाँ 4 पे ओपन था, ठीक है। 4 पे ओपन है, और दूसरा आंसर आया ये -3 से लेके 4 तक, ये वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू हो गया -3 से -2, इस पे क्लोज, और -2 पे ओपन, यूनियन 3 से लेके 4 ओपन, और ये है क्लोज। 3 पे क्लोज था पिछले क्वेश्चन के, यहाँ के अकॉर्डिंग देखो 3 पे क्लोज है, और -2 पे ओपन था, इसलिए यहाँ पे ओपन कर लिया, तो ये मेरे को आंसर मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बनाओ। अच्छा, बना लिया था, गुड। सब लोग का बन गया था क्या, शानवी बनाई थी, कितना आया था आंसर, और अंजलि, अच्छा आशी तुम बनाई थी, चलो सब कोई। देखो ये GIF ऑफ x पहले लिखा हुआ है, मॉडुलस बाद में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा था। GIF ऑफ, हिंट कर देते हैं, है ना, ट्राई करना। GIF ऑफ x -2, और बाई यहाँ लिखा है GIF ऑफ x का मॉडुलस और -3, और इसका मॉड लगा हुआ है इसमें, ये है हम लोग का fx का वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम कर लेना, ये जो GIF ऑफ x दिख रहा है ना, और इसका मॉडुलस, इस पूरे को फिलहाल t मान के रख लेना। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, t-2/t-3, और इसका रूट, ये है fx का वैल्यू। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग t-2/t-3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। तो t बिलोंग्स टू, मतलब इसको ऐसे लिख लें, और t इज लेस देन 2 और t इज ग्रेटर देन 3, इस पे इक्वल टू का साइन इस पे ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि t यहाँ से नीचे से आ रहा है ये। अब t किसको माने थे हम लोग, GIF ऑफ x के मॉडुलस को, और लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, और GIF ऑफ x का मॉडुलस ग्रेटर देन 3 हो गया। मॉडुलस 2 से लेस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस 2 से लेस का मतलब हो गया कि -2 से लेके +2 के बीच में, मतलब GIF ऑफ x का जो वैल्यू है वो 2 और -2 के बीच में होगा, मॉड हट जाएगा अब, और इस पे क्लोज ब्रैकेट।
यहाँ से क्या मिलेगा, अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन -3 और जी आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ से 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 लाना है ना, तो 2 लाने के लिए हम 2 के आगे जा सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 3 और ग्रेटर देन -2 लाना है तो -2 पे रुकना पड़ेगा मेरे को, तो -2 पे रुका, तो -2 से लेके क्या मिला, 3 मिला, ये वाले पार्ट से आंसर। ठीक है, इधर वाले पार्ट से आंसर क्या मिलेगा, देखो जी आई एफ ऑफ एक्स -3 से लेस चाहिए, -3 से लेस का मतलब होता है कि -2 चाहिए, सॉरी -4 चाहिए, और -4 लाने के लिए हम यहाँ तक जा सकते हैं, मतलब x इज लेस देन कितना हो गया, -3, जो लिखा है वही लिखना होगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 3 से बड़ा लाना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 4, है ना। ये तो समझा चुके हैं, इसमें कोई परेशान मत होना कि कैसे आया, अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार रिवाइज करना वापस से देख करके। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर मिल गया और इधर से ये आंसर मिल गया और ये वाला पोर्ट, ये तो यूनियन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 और यूनियन, ठीक है, यूनियन ये हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी, 4 पे क्लोज ब्रैकेट। यहाँ से एक आंसर आ गया और यहाँ से दूसरा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे दोनों आंसर का, बताओ मेरे को, बोलो एनीबॉडी। यूनियन, सुपर्णा बताओगी यूनियन क्यों करना है। हाँ हाँ, देखो ये और दिख रहा है, हाँ तो ये और है, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे और इसको हम लोग एक पार्ट यहाँ सॉल्व किए जो कि यहाँ पर आया, ये वाला पोर्शन, तो बीच में जब और लगाया तो इधर का आंसर इधर का आंसर दोनों आंसर का यूनियन कर देते हैं फाइनली निकालने के बाद। क्या, हाँ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनियन करके देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखो -∞ से -3 और ये -2 लिखा है, तो -∞ से -2 तक जाएगा, ये ओपन है और -2 पे क्लोज लगा हुआ है, तो यहाँ तक, और उसके बाद यूनियन, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 3 तक, है ना। देखना सही कर रहे हैं ना, बिना नंबर लेके कर रहे हैं हम। -2 -3, ये -2 है, हाँ पहले -3 तक जाएगा, गुड, -∞ से पहले -3 मिलेगा, उसके बाद फिर -2 से लेके 3 तक, करेक्ट करेक्ट ना, और फिर यूनियन, उसके बाद इधर मिल रहा है मेरे को 4 से इन्फिनिटी तक, 4 से इन्फिनिटी, हाँ ये तो लिखा भी है वहाँ पे, 4 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 4, तो यहाँ से पता चल गया कि a का जो वैल्यू है वो, a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 3 है, d नहीं है इसमें। ठीक है, एक हिंट भी कर दिया है कि ए बी सी कुछ ऐसा कंपैरिजन कर लेना, देख लेना ए बी सी बड़ा हो रहा है कि नहीं। अब a प्लस बी प्लस सी करना है, तो -3 -2 +3, तो ये हो गया -5 +3, सो द आंसर इज -2। लो आ गया, भारी क्वेश्चन था क्या, देखो 2021 का क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट तो नहीं था, अगर आपको बढ़िया से अगर पढ़ा होता तो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम पेशेंस रख के बनाना था इसको, और कोई लफड़ा नहीं था। एक और क्वेश्चन था वो रेंज निकालने वाला, उसको हम हटा दिए, और उसका रीज़न ये क्योंकि ना उस क्वेश्चन में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना पड़ता है, और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए AOD का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए सोचो उसको भी हटा दो, तो फिर तुम लोग परेशान हो जाएगा सब। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ बोलो। आंसर तो बताए थे उसका, आई थिंक ना, वो GIF वाला क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है उसको भी बताएंगे। कितना आ रहा था, हाँ हाँ 4491, हाँ 4491 सही आंसर है उसका। ठीक है उसको देखते हैं पहले, उसके बाद एक और क्वेश्चन था वो कंपोजिट और था ना एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को तुम लोग को बोले थे कि कुछ करके आना, मतलब जो थ्योरी पढ़ाए थे उसका पहले बाइनोमियल में, उसको रिवाइज करके आना, लेकिन कोई किया नहीं होगा, तो ठीक है बताएंगे अभी हम। इसको लिखो पहले, देन फाइंड द सम ऑफ
ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड नहीं होगा सॉरी यहाँ पे, इफ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज एम, इफ होगा यहाँ पे इज एम, फाइंड एम बाई 1000 इसका जी आई एफ लिखो। लिख लिया क्वेश्चन ना सब लोग? देखो क्या करना है, समझो ध्यान से। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा यूज, जो कि ध्यान से देखना। एक बात बताओ, 3 का जी आई एफ, 2 का जी आई एफ, 1 का जी आई एफ, 3 2 1 तीनों इंटीजर है ना, 3 2 5 और 1 6। देखो ध्यान से, जीआईएफ के अंदर जो बैठा है 3 है ना, अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन को हाइड करो, पहले इधर मेरा फोकस करो जहां पे बता रहे हैं कि 3 2 और 1 ये तीनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि तीनों इंटीजर है, जीआईएफ के अंदर बॉक्स के अंदर तीनों इंटीजर बैठा हुआ है, इसलिए तीनों का सम आउटपुट में 6 मिला है। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता तो 3.1 का जीआईएफ, 3.6 का जीआईएफ और प्लस 1.2 का जीआईएफ। ठीक है, रिजल्ट तो 6 आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन तुम थोड़ा इस बॉक्स के अंदर वाले एलिमेंट को ऐड करके देखो। देखो यहाँ जो 6 लिखा है ना, वो 6 कहाँ से लिखा है, इसको ऐसे समझो, ये लिखा है 3 + 2 + 1। ये 3.1 3.6 और 1.2, क्या अब ये पॉसिबल है कि 3.1 + 3.6 + 1.2 ये आपको 6 दे पाएगा क्या? ये 6 नहीं दे पाएगा, लेकिन ये 6 दे देगा। इसलिए दे दिया क्योंकि अंदर का जो वैल्यू है ना वो इंटीजर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 5 का जी आई एफ, 5 नहीं हटाओ, और यहाँ पे लिखा है ऐसा x का जी आई एफ और प्लस y का जी आई एफ, और ना ये इक्वल है x + y के इक्वल है। ये x का जी आई एफ, एक्स का बॉक्स, y का बॉक्स इज इक्वल टू x + y। ये तभी पॉसिबल है जब x और y ये दोनों क्या बैठा होगा, इंटीजर। अगर x और y इंटीजर नहीं होगा तो आपको क्या लगता है, क्या इसका सम इसके इक्वल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखो यहीं पर नहीं हो रहा है। देखो 3.1 का जी आई एफ, 3.6 और 1.2, ये 3 लिखा है, ये भी 3 लिखा है, ये भी 1 लिखा है। 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। इसको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो देखो ये कुछ और मिलेगा, 3 3 6 और 1 7 और 6 2 8 1 9, 7.9 मिला ये। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब बॉक्स के अंदर का वैल्यू जो है ना वो इंटीजर, बाहर इंटीजर बैठा हुआ हो। देखो एक बार फिर से क्लियर करते हैं, सुनो। समझना क्वेश्चन ध्यान से, बताते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, मेरा कहना ये है, वो ऐसा लिखते हैं, वेट, 1/2 का जी आई एफ। ठीक है, देखो 4 का जी आई एफ प्लस 2 का जी आई एफ, बस ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, ये बताना आपको सिर्फ, है ना। 1 का जी आई एफ इज इक्वल टू 4 + 2 + 1, ट्रू और फॉल्स, बस इतना बताओ। देखो 4 का जी आई एफ 4 होता है, 2 का जी आई एफ 2 होता है, 1 का जी आई एफ 1 होता है। 4 2 6 1 7, और देखो 4 2 1 6 और 7 हो गया। अब बताना 4.3 का जी आई एफ, 2.2 का जी आई एफ,
1.5 का GIF इज इक्वल टू 4.3 प्लस 2.2 प्लस 1.5। अब बताओ ट्रू और फॉल्स, बताओ। फॉल्स। चलो रीज़न बताओ फॉल्स क्यों है। नहीं वो रीज़न नहीं देना है, और दूसरा रीज़न बताओ। LHS इज इक्वल टू RHS क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ये 7 पॉइंट कितना, 3 2 5 5 10, ये 8 आ रहा है। 4 2 6 1 7 और एक ये 8 आ रहा है। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना। सो दिस इज फॉल्स एंड ये ट्रू हो गया। तो ये ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि बॉक्स के अंदर कौन बैठा था, यहाँ पे इंटीजर बैठा था, इसलिए ये ट्रू हो गया। इस पे ना पता है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में, 2 बार। लोग इतना समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, लेकिन आप सोचना सीख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ गया है और उसको थोड़ा हार्ड करना होगा तो तीसरे बार भी क्वेश्चन दे सकता है आपसे। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो और आप एक बार ध्यान से देखिएगा। सानवी तुम समझ पा रही है इस क्वेश्चन को। अच्छा बन, हाँ देखो x/2 का GIF लिखा है और यहाँ x/5 का GIF लिखा है और यहाँ पे x/10 का GIF लिखा है। ओके, दिस इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख रहे हैं, बताना सही है कि नहीं चेक करना। x/2 x/5 और x/10, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4x/5 लिखा है। हम इसी 4x/5 को ब्रेक कर दिए इसके अंदर वाले चीज़ को देख करके। अब देखते हैं कि 4x/5 आ भी रहा है कि अपने से लिख दिए हम, चेक करते हैं। इसका एलसीएम लो, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5x, 5 2 ज़ा 10, 2x, और ये हो गया x, 5 2 7 और एक 8, 8x/10। इसको कैंसिल करेंगे तो 4x/5 आ गया। मतलब ये जो लिखा है ना एक्चुअली में यही लिखा है 4x/5। देखो कितने चालाकी से क्वेश्चन दिया है ना, छिपा के काम किया ये। अब बताओ, अब ये बताओ अंजलि, अंजलि शर्मा, कि इससे क्या समझ में आता है, क्या क्या है ये बताओ, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन करो। हाँ लेकिन ये इसलिए सही है क्योंकि सर बॉक्स के अंदर जो भी इंसान यहाँ बैठा है ये पक्का इंटीजर होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि सर अभी अभी तुरंत आप बताए हैं ऐसा, है ना। ये जो तीनों बैठा है ना ये पक्का इंटीजर होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता कि अंदर वाले का तीनों का सम या आउटपुट में ये सेम आ जाए। ठीक है। अब बताओ x/2 को इंटीजर रखने के लिए x का वैल्यू, सबसे पहला वैल्यू बताओ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। उसके बाद अगला वैल्यू बताओ, 4 भी तो हो सकता है, x का वैल्यू 4 रख दो, फिर 6 रख दो, फिर 8 रख दो, ऐसे करके देखा जाए तो 2 का मल्टीपल में जितना सब रख दो। कहाँ तक रखें, जीरो, जीरो पे देखो यहाँ क्या दिख रहा है। हाँ इस पे ध्यान ही नहीं किया ना, x का वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम 300 तक रख सकते हैं, वो भी 300 नहीं रखना है। तो बताओ लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, 298 तक। हाँ करेक्ट। अब बताओ दूसरे वाले को भी इंटीजर करना है ना, तो ये दूसरा वाला इंटीजर कैसे होगा, x इज इक्वल टू, बताइए, पहला वैल्यू 5 हो जाएगा, दूसरा 10, फिर 15, और ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू कहाँ तक पहुंचेंगे, 295 तक। आया क्या बात समझ में। उसके बाद x, हाँ x/10 वाले में x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, x का वैल्यू हो जाएगा, पहला वैल्यू 10, फिर ये 20, और ये 30, और ये 40, ऐसे करके लास्ट वैल्यू 290 तक जाएगा। अब हमको ये हाँ बोलो, क्या सेकंड वाले में, लेकिन 300 लेना नहीं है ना, देखो 300 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। x का वैल्यू तुमको 0 से लेके 300 के बीच में ही जाना है, नहीं तो जाने का तो हम इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, क्या तकलीफ है। अब x का मेरे को ये वैल्यू बताओ, ऐसा वैल्यू बताओ जिसपे तीनों इंटीजर हो जाए। इस पे तो यही इंटीजर होगा ना, हमको तो तीनों को इंटीजर करना है। तो बताओ x का वैल्यू क्या रखेंगे सबसे पहला, ताकि तीनों ही इंटीजर बन जाए। और इस हाँ पहला वैल्यू 10 हो गया,
दूसरा वैल्यू बताओ अब। 20। अरे जो इस, हाँ जो इसमें आ रहा है ना, हाँ 10 20 30 40 ऐसे करके लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 290 तक जाएगा। ये वो वैल्यू है जिसपे ये भी इंटीजर मिलेगा, ये भी इंटीजर मिलेगा और ये भी इंटीजर मिलेगा, तीनों ही इंटीजर मिल गया। अब तुम ये सारे वैल्यू को सम करो और जो सम आएगा उसी को बोला जा रहा है कि वो m के इक्वल है। तो चलो पहले सम करने का ट्राई करो। और ये बहुत सिंपल दिख रहा है, एपी में लिखा हुआ है ये। बस खाली नंबर ऑफ टर्म्स बता दो कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। 29 कैसे हो जाएगा? ट्वेंटी नाइन आ रहा, ठीक है ओके। अब इसको सम करते हैं ना। तो जब सम करेंगे, एपी में चल रहा है ना, तो एपी का सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन का फॉर्मूला ये भी होता है एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि इसमें 29 टर्म्स है और ऑफ कोर्स 29 टर्म्स ही है यहाँ पे, तो S29 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 मतलब 29/2, 2a का मतलब हो गया 20 प्लस लास्ट टर्म हो गया 290। सो दिस इज 29/2 इंटू 310, ये कैंसिल होकर के कितना आ रहा है, 4350 आएगा। ये कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो नहीं है ना? ए का वैल्यू कितना था, 10 था ना फर्स्ट टर्म? हाँ हाँ हाँ, यस यस, यहाँ 10 होगा। फर्स्ट टर्म बताना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 300। तो 29 इंटू 150 हो गया, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 4350। ये m बोला गया इसको, कि जो भी सम आएगा ना वो इसको m से बुलाना। अब आपसे कह रहा है कि बताओ m/1000 का GIF कितना आएगा, बॉक्स कितना आएगा, मतलब 4350 बाई 1000 का बॉक्स वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ये कितना हो गया 4.35, जिसका बॉक्स निकालेंगे तो ये आंसर मिलेगा 4। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया बात? आशी समझ रही है? हाँ, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा ये पता चला। गुड। अब देखो GIF जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर GIF का ग्राफ भी देख लेते हैं। GIF ग्राफ तो तुम लोगों को बताए हुए हैं 11th क्लास में, बट स्टिल क्योंकि GIF का लेक्चर चल रहा है और अगर ग्राफ ना बताएं तो नींद नहीं आएगा। ये है x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू GIF ऑफ x का। तो सबसे पहला वैल्यू 0, 0 पे वैल्यू कितना मिलेगा, 0, ठीक है। ग्राफ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, 11th क्लास में बताएं, याद है सबको ना? सर याद था, सब भूल चुके हैं। देखो 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेके 1 के बीच में तुम कोई भी नंबर रखो इस बॉक्स के अंदर, रिजल्ट आपको ये मिलेगा y इज इक्वल टू 0। उसके बाद 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर रखो, 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर रखो, तो तुमको हाइट कितना मिलेगा, 1। देखो ये 0 था, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। दिस इज -1 -2, इधर -1 है, ये रहा -2 और ये रहा -3। समझना ध्यान से, क्योंकि ग्राफ में कुछ चेंजेस करके भी बताएंगे। 1 से 2 के, 1 से और 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर पुट करेंगे 1.1 1.2 1.3, तो ये आउटपुट में मेरे को 1 देगा। तो 1 से लेके 2 के बीच में हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो ये मिला 1। ओके, नाउ दिस इज व्हाट हैपनिंग। यहाँ पे देखो 1 पे हाइट, यहाँ अगर 1 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1 का GIF 1 मिलेगा, मतलब 1 पे ये वाला सर्कल क्लोज हो जाएगा, ये सर्कल ओपन रहेगा। आते हैं 2 पे,
2 रखेंगे तो 2 का JF 2 होता है, मतलब ये वाला सर्कल ओपन होगा और हाइट मेरे को यहाँ वाला मिलेगा, ये वाला हाइट, एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है ऐसा। फिर ये वाला सर्कल ओपन रहेगा और यही पैटर्न चलेगा। आदित्य ध्यान से देख लेना, यही पैटर्न चलेगा इस तरीके से, यहाँ पे सर्कल क्लोज, यहाँ पे सर्कल क्लोज और ये सर्कल ओपन। सेम कहानी इधर भी चलेगा पीछे, है ना। देखो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, फालतू का क्या टाइम पास करना है इसमें झुटमुट का। फिर इधर से ये मिलेगा, बताया हुआ चीज़ है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मिलेगा खाली, क्योंकि 0 पे 0 मिला था ना, और -1 पे ये वाला सर्कल भर जाएगा, ये सर्कल खाली हो जाएगा, ठीक है। सो इजी कि आप आराम से वैल्यू पुट करके देख लो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ग्राफ इसका याद कर लो, ग्राफ GIF का ग्राफ ऐसा ही मिलता है, ठीक है। अब ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन चेक कैसे करते हैं, याद है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। सो इज इट अ फंक्शन और नॉट, सुपर्णा? यस सर। बताओ फंक्शन है कि नहीं है? है। देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना, हम लोग पता करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है वर्टिकल लाइन से। और आगे चल के अभी तुम लोग को ये भी पढ़ाने वाले हैं कि फंक्शन 1 और मेनी 1 क्या होता है। उसको ना हॉरिजॉन्टल लाइन से टेस्ट करना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो, ये अगर लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे ना, तो ये ग्राफ को कितने जगह कट कर दे रहा है, बहुत जगह कट कर रहा है। जितने ज़्यादा बार कट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा बार कट कर दिया तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। अगर एक बार कट करेगा तो उसको बोलते हैं 1 फंक्शन। फिलहाल ये मेनी 1 फंक्शन है, क्योंकि इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है ये। अच्छा, ग्राफ टूट रहा है कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, बताओ ग्राफ टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ग्राफ? ग्राफ कहाँ कहाँ टूट रहा है, देखो 1 पे ग्राफ टूट गया, ग्राफ को ऐसे बनना चाहिए था, मतलब लगातार बनना चाहिए था ग्राफ, ऐसा कुछ लगातार ग्राफ नहीं है। यहाँ टूट गया, 2 पे टूट गया, 2 पे देखो यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ यहाँ से ब्रेक होके इस जगह से जंप होके यहाँ चला गया। तो जहाँ जहाँ इंटीजर आ रहा है ना ग्राफ, वहाँ वहाँ ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सारे इंटीजर पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है जी, ठीक है। चलो ये तो आसान ग्राफ था, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। लिखो y इज इक्वल टू x प्लस GIF ऑफ x का। यहाँ से बढ़िया लगेगा आपको ग्राफ बनाने में। देखो हम आपके जगह होते हैं तो हम इस ग्राफ को कैसे सोचते हैं। ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 और ये 3। इधर का हाइट 1, इधर का हाइट 2, इधर का हाइट 3 और ये रहा 4। अभी इधर का ही सोचते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसी को रिपीट कर देंगे पीछे। ओके, सबसे पहले देखो x के साथ कोई तकलीफ नहीं है, x जैसा वैसे रहेगा। तकलीफ ना इसके साथ होता है, ये बहुत जगह आपका साथ आएगा, छोड़ेगा नहीं आपका साथ ये पूरा कैलकुलस में। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर सोचो, कोई भी नंबर रखेंगे 0 और 1 के बीच में ना, तो ये वैल्यू मेरे को क्या देगा, 0। तो मेरे पास फंक्शन क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बच्चा जानता है कि सर इट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ है ना, आप एक लाइन बनाएंगे जो कि ओरिजिन से पास करते हुए ऐसा बनेगा। ऐसा देखो, ऐसा मत खींच देना, हम लोग जो भी ग्राफ बना रहे हैं वो 0 से 1 के लिए ही ग्राफ बना रहे हैं, तो इतना ही दूर तक बनेगा ये, बस हो गया जी। अब हमको ये बताओ कि जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1, तो बताओ 1 पे ये वैल्यू कितना मिल जाएगा। देखो 1 यहाँ भी पुट करो, 1 यहाँ भी पुट करो, तो ये 1 है और ये 1 का GIF 1 हो गया, 1 + 1 2। मतलब 1 पुट करते हैं तो 1 नहीं आ रहा है सर, 1 पे ये सीधा ग्राफ जंप करके कहाँ चला गया, 2। x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ जंप करके चला गया 2 पर। अब क्या करें सर, अब 1 और 2 के बीच का कोई नंबर सोचो। 1 और 2 के बीच का नंबर 1.5 लेते हैं। बताओ 1.5 इसमें रखना, इसमें
क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है 1 और 2 के बीच में, तो इसका वैल्यू 1 आएगा और ये x+1 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x+1। y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, लाइन बनाते हैं ना, x का वैल्यू 0 पुट करो तो y आएगा, y 0 पुट करो तो x आएगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब ये पॉइंट है ना, अभी लाइन बना रहे हैं रफ लाइन देखो, और y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 जो कि कहीं इधर होता है, और इसी लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। लेकिन हमको पीछे का ग्राफ से मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ 1 और 2 के बीच का पोर्शन चाहिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके गाइस, ओके। नाउ चेक द हाइट एट 2 पर चेक करो क्या ये आ रहा है कि इसके ऊपर जंप कर गया ग्राफ। तो 2 रखेंगे तो देखो ये 2 का GIF 2 हो गया, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना बन गया 4, मतलब 2 जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ 3 वाला हाइट नहीं आता है, ये हाइट ग्राफ जंप करके कहाँ चला गया 4 पर। और अब मेहनत नहीं करेंगे, इसी ग्राफ को फिर पैरेलली ऐसे करके बनाते जाओ, इसी के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ भी, इसके पैरेलल ग्राफ ऐसा बनेगा इस जगह पे, ठीक है। और देखो सबके आगे में दिख रहा खाली सर्कल, यहाँ भी खाली सर्कल, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ भी खाली सर्कल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सर्कल भर जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस x का GIF, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ x में नहीं पुट करना है, क्योंकि 1.2 जो पुट कर रहे हैं ये वैल्यू हम ये चेक करने के लिए पुट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट मेरे को 1 ही मिलेगा, लेकिन इसका थोड़े ना वैल्यू 1 मिलेगा हमेशा। अगर 1.2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1.2 हो गया, 1.3 पे इसका वैल्यू 1.3 हो गया, लेकिन इसका वैल्यू तो फिक्स है ना, इसीलिए सिर्फ इसमें पुट करना होता है, सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं पुट करना है, एक्स में नहीं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर GIF ऑफ x, x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। चलो ट्राई करो वैसे ही वैल्यू पुट करके जैसे बताए थे अभी। सानवी इसका ग्राफ याद है तुमको? वन से 3 पे ग्राफ बनाना है, ध्यान रहे, तो स्टार्ट 1 से करना, ये 1 है और बीच में एक 2 ले लेना और फिर एक 3 ले लेना, हाइट में ले लेना होगा तो 1 ले लो, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 5, ठीक है। पता नहीं कहाँ तक जाएगा लेकिन इतना रखते हैं। चलो सबसे पहले 1 और 2 के बीच का नंबर अगर कोई लेंगे तो ये GIF ऑफ x क्या दे देगा हमको, 1 दे देगा, और जब GIF ऑफ x का वैल्यू 1 आ जाएगा तो ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 का, मतलब हो गया x का ग्राफ। और x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली द ग्राफ सेक्शन विच इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का जो पोर्शन है ना, बस उसमें ही इंटरेस्ट है हमारा, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। ये पोर्शन, अब जैसे ही ये सेक्शन बनाओ तो फटाफट ये चेक करो कि 1 पे हाइट ये मिल रहा है सर्कल कि खाली रहता है, तो 1 अगर रखेंगे तो 1 की पावर 1 हो गया, 1 पे तो सर्कल क्लोज हो गया जी। 2 रखो तो x 2 की पावर कितना बन गया, 2 की पावर 2 बन गया ना 2 रखने पे, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, मतलब ये तो नहीं मिलेगा हाइट सर, 2 पे सीधा हाइट कहाँ चला गया 4 के पास, भाई साहब इतना लंबा जंप छलांग मार दिया, ठीक है।
चलो अब तुम अगला वैल्यू सोचो 2 और 3 के बीच का, क्योंकि ग्राफ 1 और 3 के बीच में ही बनाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। सोचो सोचो सोचो। टू और थ्री के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं, 2 और 3 के बीच में, तो इसका जो GIF दिख रहा है ये क्या मिलेगा, 2। तो ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सर ऐसा बनता है, ये यहाँ कैसे बनेगा सर, बन जाएगा, देखो ये, देखते जाओ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कैसे भी एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, बन जाना चाहिए भी। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा इधर घसकाओ, इस पॉइंट को ही घसका के यहाँ कर देते हैं थोड़ा, ये मेरे को मिला 4। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन आपको पता है कि आपको वही पोर्शन सेलेक्ट करना है जो 2 और 3 के बीच में आता है। तो 2 और 3 के बीच में आने वाला जो पोर्शन है वो ये दिख रहा है, यहाँ से ये तो होगा ही मिनिमम, और ये है 3। इसके बीच का पोर्शन जो आएगा वो कुछ ये वाला पोर्शन आएगा, जो हम थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट करना सीखो, लाइफ में एडजस्टमेंट ज़रूरी है। तो ये आएगा पोर्शन। ठीक है, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं, और अब आप समझो कि हम ना ये वाला पोर्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई थिंग्स। ये वाला पोर्शन, ये अब इसका ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये जो 3 है ना, 3 रख के देखो यहाँ पे, तो बताओ 3 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 27 हो गया। मतलब ये तो नहीं मिलेगा हाइट, ये सीधा कहाँ पहुँच गया, 27 पे पहुँच गया ग्राफ, तो इसलिए इसका आगे नहीं बना पाएंगे भैया, हमारे रेंज के बाहर चला गया वो। तो इतना पोर्शन मिलेगा मेरे को ग्राफ का, ये दोनों पोर्शन है कट पार्ट। इसमें ये वाला पोर्शन किसका है, इसका है y इज इक्वल टू एक्स का, और ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हिस्सा है, ये छोटा सा टुकड़ा पीस। समझ में आ रहा है अंजलि? बताओ तो इसका डोमेन क्या है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ कवरेज हो रहा है, कितना पोर्शन तक। तो देखो ये एक्स में यहाँ से यहाँ तक कवरेज हो रहा है, ये और ये, तो इसमें डोमेन निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कि यही तो डोमेन है 1 से लेके 3 तक। सो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3, 3 पे क्लोज, 1 पे क्लोज। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बताओ रेंज क्या होगा इसका, जल्दी फास्ट, देखते हैं आप लोग सोच पा रहे हैं कि नहीं। वन से लेके 2, वेरी गुड। और इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, 3 पे तो अटक गया है ग्राफ। 3 डोमेन तो मैक्सिमम 3 है ना, इन्फिनिटी कहाँ, 3 पे ग्राफ गया है। 3 पे देखो ऐसा हो रहा है, समझो रेंज इसका ऐसा हो गया, पहला तो हो जाएगा 1 से लेके 2, जिस पे 2 पे ओपन है, 1 पे क्लोज है, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ। ये ग्राफ कितना था, यूनियन 4, और 4 से लेकर के देखो 3 पुट करने पे ना ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा था, मैक्सिमम 3 पुट करने पे ग्राफ पहुँच रहा है 27 पर, 339,327। तो यहाँ पे 4 से लेकर के ग्राफ कहाँ तक चला गया, सोचो 4 से लेके 3 से पहले है ना, सोचो 3 से जस्ट वैल्यू यहाँ पे अगर कम रखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं 3 से जस्ट कम वाला, मान लो इसके इधर का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये जो GIF है ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, जिसमें x का वैल्यू मान लो अगर हम 2.9 पुट कर दिए, तो 2.9 का स्क्वायर अप्रॉक्स, बताओ ये 3 के स्क्वायर के अप्रॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 3 का स्क्वायर कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है, बट 9 तो आ नहीं रहा था। तो 4 से लेके 9, 9 पे ओपन, 4 पे क्लोज, यूनियन 3 एग्जैक्ट जैसे ही पुट करते हैं तो 3 की पावर 3 27 पहुंच जाता है। मतलब लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 27 तक। 27 पे ऐसे एक ब्रैकेट लगेगा, मिडिल ब्रैकेट।
ठीक है। तो देखो ये कितना अच्छा रेंज का सवाल बन गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा रेंज में तो बच्चा सोचते रह जाएगा कि क्या चल रहा है ये मार्केट में। हम इसलिए सोचे हैं कि देखो ये अभी हम क्या लिखे थे यहाँ पे, थ्री का स्क्वायर कितना होता, 9 होता ना। एक बात बताओ, 3 से जस्ट पहले चल जाओ, यहाँ पे आ जाओ 2.9 पे, लो 2.9, तो 2.9 यहाँ पर रखो, तो 2.9 का GIF कितना हो गया बताओ। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ना, याद है ये वाला ग्राफ किसका था, ये एक्स स्क्वायर का ना। तो सोचो अगर हम यहाँ पे 2.9 पे हाइट चेक करना चाहते हैं कितना आ रहा है, तो 2.9 का स्क्वायर करो इसको। 2.9 का स्क्वायर मतलब अप्रॉक्स 3 का स्क्वायर नहीं हो गया ये, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 9 होगा नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ भी अप्रॉक्स वैल्यू पुट किए हैं 3 एग्जैक्ट पुट करने पे ग्राफ कहाँ पहुँच जा रहा है, 3 एग्जैक्ट पुट करेंगे यहाँ और यहाँ तो 3 की पावर 3 बन जाएगा, जो कि कहाँ पहुँच गया 27 पर ना। हाँ इसीलिए 9 आएगा नहीं, 9 तक जाएगा ग्राफ, बट 9 एग्जैक्ट नहीं पहुँचेगा ग्राफ में। ठीक है चलो नेक्स्ट। लिखो y इज इक्वल टू साइन एक्स GIF ऑफ x, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई पे क्लोज ब्रैकेट, 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट। चलिए ट्राई करिए सब लोग। पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। ऐसा लगता है कि ये वाला ग्राफ सिखाया तुम लोगों को रिसेंट में अभी। बना अदिति 1 2 रिपोर्ट करो। बना रही है तुम लोग, बना रही है। साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, ये ठीक है, ये है ग्राफ साइन एक्स का। शानवी बना, देखो ये है साइन एक्स का ग्राफ, जाना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तुमको पता है ये मैक्सिमम हाइट ये 1 होता है और मिनिमम हाइट ये होता है -1। ठीक है, चलो मेरे को बताओ, ये बताओ ध्यान से देखना, ये जो बीच का वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये 2 पाई है। तुम सोचो 0 से लेके π/2 के बीच में इतने दूर का पोर्शन जो भी है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ तक, π/2 छोड़ दो, π/2 के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू बताओ 1 से कम है कि नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो 1 है ना इसका, तो इधर का वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम का वैल्यू जो भी होगा उसका GIF क्या बना देगा उसको, जल्दी बताइए, GIF क्या बना देगा उसको, 0 बना देगा। तो ये ग्राफ तुरंत जो है ना नीचे फॉल कर जाएगा, मतलब ऐसा समझो कि ये जो ऊपर का जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये सब नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये सब धड़ 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 धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, सब ये सब नीचे आ गया। तो नीचे आकर के ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। कैसा दिखेगा सर, ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे आ गया, ये नहीं बना अच्छे से, इसको बनाते हैं, ये रहा रेड से, यहाँ आ जाएगा, ये पोर्शन आ गया। ठीक है, तो इतना दूर का ग्राफ हम लोग इसको डिलीट कर दिए, चलो इसका ज़रूरत नहीं है, ये हट गया है, क्योंकि ये ग्राफ का वैल्यू नीचे गिर गया
अब बताओ पाई बाई टू पे जैसे ही पाई बाई टू पुट करेंगे, बताओ साइन पाई बाई टू कितना होता है जी? साइन पाई बाई टू होता है 1, और 1 का जीआईएफ कितना होगा 1। मतलब पाई बाई टू पे ये सर्कल तो खाली हो गया सर, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है इस पे, और ये सर्कल खाली हो गया और ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसके आगे चलेंगे पाई बाई टू के आगे, ये सब वैल्यू देखो 1 से कम है, ये सारा वैल्यू 1 से कम दिख रहा है, ये है ना, हाइट 1 से कम है ना, तो इन सब का वैल्यू वापस से कितना बन जाएगा 0। तो इसको हटाओ यहाँ से यहाँ तक, और ये वैल्यू मिलेगा अपने को यहाँ से ये, ठीक है, ऐसा 0। क्या हो गया सर, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अब देखो यहाँ से यहाँ तक पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू बताओ, इसका जीआईएफ क्या बनेगा? हम कुछ नहीं बोल रहे, तुम ही लोग बताओ। हाँ -1, बहुत धीरे बोल रही है, थोड़ा जोर से बोलना। देखो ये सब वैल्यू गिर के नीचे आ जाएगा, कहाँ पे? -1 के हाइट पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितना वैल्यू है -0.1 -0.2 ये सब क्या नेगेटिव है ना, तो सबका वैल्यू कितना आएगा? -1 है। तो हम लोग इतने दूर का जो पोर्शन है इसको हटा करके और इसका ग्राफ यहाँ पे ऐसे बना दिए, -1 के हाइट तक ले आए ये पोर्शन। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक ये। अब 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है, और -1 का जीआईएफ -1 ही होता है, मतलब ये पूरा कवर हो गया। और इसके बाद इस इधर का जो भी पोर्शन दिख रहा है, ये इन सारे का वैल्यूज़ का भी जीआईएफ कितना होगा? -1, क्योंकि नीचे था ना ये, और नीचे है मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। मतलब इस ग्राफ को सर आप बेकार रोक दिए, इसको आगे प्रोसीड करिए, और इसको सर ऐसा करिए कि आप इसको यहाँ से हटा के और एक सीधा लाइन इस -1 में यहाँ से लेके -2 तक भेज दीजिए। देखो ये ग्राफ इसका एक्चुअल ग्राफ बनेगा, जिसमें आपको ये समझ में आ गया कि देखो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 का जीआईएफ कितना होगा 0। तो ये सर्कल क्लोज हो जाएगा, तो ये सर्कल ओपन हो गया। और 2 पाई पे देखो साइन 2 पाई 0 होता है, 0 का जीआईएफ 0 हो गया, मतलब ये वैल्यू 0 आएगा, तो ये वाला सर्कल ओपन हो जाएगा। दिस इज़ द एक्चुअल ग्राफ ऑफ। अब ये सब हटाओ, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ये सब को हटाओ, और हम लोग सिर्फ काम का चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो है ये 2 पाई और ये रहा 0, बस। ठीक है, ज़्यादा खुश होंगे तो इसको दिखा देंगे कि ये पाई है। ऐसा ग्राफ दिखता है जी। ठीक है, जिसमें से ये जो हाइट है ये -1 है। मेरे को पता नहीं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि समझ आए चाहे नहीं आए, लेकिन एक बार तुम लोग मेरे साथ ज़रूर ट्राई करो एक दूसरा ग्राफ जो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, और वो है y = cos x का जीआईएफ। ज़रूर, हम आराम से वेट कर रहे हैं, कोई बात, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग गलत सही जो भी है ट्राई करिए सब लोग। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर मतलब वही हो गया कि उससे बढ़िया तो हम यूट्यूब पे क्लास देख लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ ट्राई करो, फिर मिलाएंगे गलत सही अपना। नहीं बना? शानवी बना?
देखो, सबसे पहले cos x का एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करना था यहाँ पे। सो द एक्चुअल ग्राफ ऑफ द cos x इज कुछ ऐसा। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये 0 है और ये 2 पाई है। ओके, चलो चलो बताओ। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये हाइट कितना है 1 और ये हाइट कितना है -1। इसके नीचे का जितना भी पोर्शन दिख रहा है ये सब 1 से छोटा है। तो इन सब का वैल्यू जो बॉक्स है क्या बना देगा, सबको 0 बना देगा, सबको 0 बना देगा इसको आकर। तो हम लोग 0 बना देते हैं और इतने से इतने दूर तक पोर्शन को 0 बना दो जी। ये हो गया ऐसा, राइट। एक बार चेक कर लो 0 पे क्या कहानी है। अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो जाता है 1 और 1 का GIF 1 मिलेगा। मतलब सर 0 पे 0 नहीं मिल रहा है सर, इस बार 0 पे 0 नहीं मिलेगा। सर्कल को ओपन रखना और 0 पे मिलेगा ये 1, ये मिलेगा अपने को ग्राफ। ठीक है, अब सर जब नीचे ग्राफ उतर गया है तो इसको डिलीट मार दीजिए, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ग्राफ सब नीचे आ गया, ऐसा हो गया। अब देखो इतने से इतने दूर के पोर्शन में ये वाला पोर्शन क्या देगा तुमको, ये सब देखो 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा मतलब हो गया सबका आउटपुट क्या मिलेगा -1। तो इन सबको हटाओ और इसका आउटपुट -1 मिलेगा। इसका भी वैल्यू इनफैक्ट हमको -1 ही मिलेगा, क्योंकि 3π/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू होता है cos 3π/2 इज़ -1 और -1 का GIF, सॉरी ये cos 3π, ये पाई है ना, यहाँ पे कितना होता है, ये होता है π/2 और ये हो जाता है पाई, ये होता है ना 3π/2 cos में, ये वैल्यू याद रखना। और ये 2 पाई होता है। तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है और -1 का GIF -1 ही होता है। तो ये पूरा का पूरा -1 से लेके 3π/2 तक सबका रिजल्ट -1 ही मिलेगा। तो इतने से इतने दूर तक का पोर्शन जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये -1 मिलेगा। ग्राफ देख के भी समझ में आ रहा है, सब नीचे है ना, ऐसे ही आएगा। एक बार बस ये कंफर्म कर लो कि π/2 पे क्या हो रहा है। तो cos π/2 मतलब cos 90 0, मतलब 90 पे ये 0 मिल रहा है, ये सर्कल क्लोज होगा तो ये वाला सर्कल ओपन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला सर्कल ओपन हो जाएगा और ये सर्कल क्लोज होगा। अब सर ये वाला पोर्शन का क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये भी देखो 1 से छोटा दिख रहा है इसके नीचे, तो इसको नीचे पटक दीजिए ऐसा ला करके, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब एक बार आपको एंडिंग पॉइंट यहाँ 2 पाई पे सोचना पड़ेगा। cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, याद है cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू 1 होता है। तो cos 2 पाई का वैल्यू 1 हो गया, 1 का GIF 1 होता है, मतलब ये सर्कल खाली रहेगा और 2 पाई पे हाइट कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1। लो हो गया ग्राफ। अब ये सब हटाओ फर्जी चीज़ें यहाँ से। ग्राफ इसका ऐसे दिखेगा, मेरे को ग्राफ दिखाना था, दिख रहा है, इसको भूलना मत। ये 1 और ये भी हाइट 1 और ये है क्लोज, ये ओपन, ये ओपन। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x का GIF। मेरे से पता ये वाला क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछ दिया था। किसका इंटरव्यू था, हाँ वेदांतु का, सेलेक्ट भी हो गया था अपन, है ना, लोड नहीं लेने का। तो cos x का नहीं पूछा था, अच्छा नहीं वेदांतु का नहीं था, सॉरी। वो इंटरव्यू पता कहाँ के लिए था, दुबई के लिए। तो मैं सोचेगा मास्टर पागल हो गया, बट सही में लिटरली दुबई के लिए इंटरव्यू दिए थे, सेलेक्ट नहीं हुए थे। पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन बताए थे, 1-2 क्वेश्चन नहीं बना था, और वो जैसा इंग्लिश खोज रहा था वैसा इंग्लिश हमको नहीं आता, जो बात है सो क्लियर है भाई। तो y = 2 cos x का GIF मेरे से पूछा था कि इसका ना ग्राफ बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन ना तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं हम करने के लिए, आइडिया तो लगी क्या होगा। अच्छा हाँ, ये नहीं पता होगा ना तुम लोग को 2 cos x का ग्राफ कैसे बनता है। कुछ नहीं करना, 2 cos x में क्या होता है ना चेंजेस, कि बस ये जो हाइट दिख रहा है ना -1 से 1, ये हाइट 2 से +2 हो जाता है, बस ये चेंज होता है ना। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ग्राफ का, ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा -2 से लेके +2 तक। बाकी कोई भी चेंज नहीं, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ कहाँ x का वैल्यू सब चेंज सेम रहेगा। तो इसका ग्राफ तुम लोग घर पे ट्राई करना, ये होमवर्क देते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, इसको भी कर लेना, लिखो। हाँ बोलो। हाँ बनाएंगे ना। अच्छा वो रेंज वाला क्वेश्चन हटा दिया ना, बोले तो
रेंज वाला क्वेश्चन ना, उसमें देखो बनना तो, बताना तो आसान था, वो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत इजी था, लेकिन उस क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फंक्शन में हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो बस वो एक क्वेश्चन था जहाँ पे उस मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ था, तो हम सोचे इसको हटा देते हैं, उसको एओडी में पढ़ाएंगे, तो वहाँ जब रेंज वाला मेथड सिखाएंगे तो वहाँ बताएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, उसको स्किप किए थे, अदरवाइज क्वेश्चन वाज इजी, टफ नहीं था, 4 लाइन का क्वेश्चन था, बट छोड़ दो उसको, कोई नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन था ना, वो हम लोग क्वेश्चन जो छोड़े थे आते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, टाइम तो बचा नहीं है, क्या करें, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। तुम लोग फिर से ट्राई करेगा क्या इस क्वेश्चन को, दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, ये कहाँ चला गया। हाँ ये वाला, हाँ यही तो था, यही, अरे यार यही खोज रहे थे, यही क्वेश्चन है। इसमें आंसर कितना आया था याद है पिछले क्लास में, बोलो, कोई बोलेगा ही नहीं। सर एस का वैल्यू कितना आया था, एस का वैल्यू, ये वाला तो गलत था ना, ये गलत था, ये मेरे को बाद में पता चला ये गलत है, एक्सपोनेंट ऑफ एस वाला। ये 50 आया था ना, आज आया था ये 50 आंसर। कंपोजिट नंबर है कि नहीं ये। अब हम तुम लोग को बोले थे कि घर से ये पढ़ के आना, ये कैसे निकालते हैं, कोई पढ़ के आया था घर से, एक्सपोनेंट ऑफ किसी भी नंबर का किसी फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं, कोई नहीं पढ़ा, हाँ बोलो। हाँ पढ़ाए थे, देखो इसमें क्या ना, इसमें दिक्कत क्या बताते हैं, 100 फैक्टोरियल में ना 50 का एक्सपोनेंट ढूंढना है, तो 50, देखो एक्सपोनेंट किसका ढूंढते हैं पता है, 2 का, 3 का, 5 का, मतलब जो प्राइम नंबर है ना उसका देखना होता है, उसको निकालने का वो तरीका है। लेकिन 50 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर ना, तो 50 प्राइम नंबर नहीं है, तो तुम 50 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो। और ये कन्वर्ट कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, सुनो हम तरीका बताते हैं। 50 को प्राइम नंबर में ब्रेक करने का तरीका है सर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, सुनो, सबसे पहले देखना है कि 2 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, 2 का एक्सपोनेंट, तो 2 का एक्सपोनेंट चेक करने के लिए तरीका क्या था, 100 का फैक्टोरियल अपॉन 2, सॉरी 100 बाई अपॉन 2, 100 बाई 2 इसका GIF, ये 2 का एक्सपोनेंट देख रहे हैं, फिर 100 अपॉन 2 का स्क्वायर इसका GIF, फिर 100 अपॉन 2 की पावर 3 का GIF। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन लिटरली क्लास में डिस्कस नहीं करते अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलता तो। 100 बाई 2 की पावर 4 का GIF और 100 अपॉन 2 की पावर 5 का GIF, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, जब तक जीरो नहीं आ जाए, 100 बाई 2 की पावर 6 का GIF, आई थिंक अब आ जाना चाहिए, देखते हैं अब। 100 बाई 2 मतलब 50, 50 का GIF 50, 100 बाई 4 25, 100 बाई 8 मतलब 8 1 जा 8, 8 2 10, 8 2 16 12, और ये हो गया 2 2 4 2 8 16, 100 बाई 16 16 4 जा नहीं 16 16 6 ना, हाँ 16 6, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, अब ये सब जीरो बन जाएगा, हटाओ इसको। तो ये कितना आ गया देखो, 50 70 80 80 और 87, 87 प्लस 6 94, मतलब 2 का एक्सपोनेंट कितना मिलेगा, 2 का एक्सपोनेंट 94 मिल रहा है, ध्यान रहे। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 के फैक्टोरियल में 2 की पावर कितना मिलेगा तुमको, 94 मिलेगा। अब आते हैं 5 वाले पे, 5 वाले के लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, 100 बाई 5 इसका GIF, फिर लिखेंगे 100 बाई 5 का स्क्वायर और इसका GIF, फिर लिखेंगे 100 बाई
5 की पावर 3 और इसका GIF, आगे ज़रूरत नहीं है इसका। तो ये 5 दूनी 10 है ना, ये कितना हो गया 5 to 10, ये हो गया 20 प्लस 25 चौके 100 और ये 125 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 20 और प्लस 4 24, यहाँ से कितना मिला 24 मिला। लेकिन देखो दिक्कत क्या है बताते हैं, ये 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, 5 की एक्सपोनेंट आया 24। लेकिन देखो यहाँ पे ना जो हम लोग को किसका लाना, हमको 5 का नहीं लाना है, हमको तो 50 का एक्सपोनेंट ढूंढना है ना। तो 50 में 50 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 50 का प्राइम नंबर करने के बाद एक 2 मिला था और एक 5 का स्क्वायर मिला था। अगर यहाँ 5 होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तो फिर 5 की पावर 24 लेते हैं। बट यहाँ पर ये देखना है कि 5 की पावर 2 लिखा है, तो आपको क्या करना है, ये जो 24 आया है ना, इस 24 को जितना यहाँ पावर रहेगा उतना से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कितना हो गया 12, 12 हो गया ये। अब देखो 2 के पावर में कितना आया था 94 आया था, और 5 के पावर में कितना मिला था 12 मिला था। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, जो लोवेस्ट वैल्यू होता है, वही आपका आंसर बनता है। 94 और 12 में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा। आप याद करो इस चीज़ को ऐसे रिलेट करो, याद है अगर आपसे हम बोलें कि बताओ लास्ट में जीरोस कितना आएगा, याद करो ऐसा क्वेश्चन कराए थे, तो आपको बताए थे कि पहले 2 का एक्सपोनेंट देख लो, फिर 5 का एक्सपोनेंट देख लो, दोनों में से जो कम होगा वही होगा डोमिनेटिंग। तो वैसे यहाँ भी है, 2 का पावर देख लो और 5 के स्क्वायर का पावर देख लो। व्हाट आई एम सेइंग, 5 का स्क्वायर का पावर देख लो। 5 का पावर नहीं, 5 की पावर तो 24 बन रहा है, हम बोल रहे हैं 5 का स्क्वायर देखो, मतलब ये ऐसा हो गया, देखो 2 की पावर 12, तो 5 का स्क्वायर का पावर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और 2 का पावर कितना आ रहा है 94 आ रहा है। तो बता, आपसे कह रहा है कि बताओ 50 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा, तो जो दोनों में से लोवेस्ट होगा वही बनेगा आपका। तो मतलब 50 की पावर कितना आएगा 12, ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास में डिस्कस ऐसा नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा आपको, बट ध्यान रखना। और एक काम कर लेते हैं, अगर आपको तकलीफ हो रहा होगा तो, है ना, नो डाउट, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, मतलब कर लेना, तुम लोग होमवर्क करना है इसको। आपको करना क्या है सुन लो बढ़िया से, लिख लो। आपको लिखना है 100 के फैक्टोरियल में ना, 100 के फैक्टोरियल में 125 का पावर देखना है कितना आएगा। चलो इतना कर लेना, 100 के फैक्टोरियल में 125 के पावर में कितना आएगा ये जरूर निकालना। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए तो सही हो गया, ऑप्शन बी भी सही हो गया, अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एस, हाँ अब ये बताओ ये कैसे निकालते हैं, एनीबॉडी, किसी को याद है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, 10 का फैक्टर निकाल, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एस इज 10, फैक्टर कैसे निकालते हैं एनीबॉडी? सानवी याद है? नहीं तुम नहीं क्लास की थी। देखो फैक्टर ऑफ एस का फैक्टर कैसे निकालते हैं सुनो, इसका भी तरीका बताए थे, देखो अगर बताते हैं याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और अच्छी बात है। एस का वैल्यू कितना आया था 50 आया था। ठीक है, एस का वैल्यू कितना आया है 50 आया है, 50 का प्राइम फैक्टराइज करो, ये हो गया 5 गुना 10, मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। तो याद है ये 50 जो लिखा है ये क्या लिखा है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 लिखा है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका आपको बताए थे कुछ ऐसा कि ऊपर में जो पावर लिखा है ना 1, इसमें एक बढ़ा दो, 1 प्लस 1 हो गया, और फिर इंटू यहाँ जो पावर लिखा है ना 2, इसमें एक बढ़ा दो, तो ये हो गया 2 इंटू 3, 3 2 जा 6। किसी को याद आया नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका कि भूल गया सब? हाँ, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकला 6, लेकिन यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ फैक्टर इज 7, 10 दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ फैक्टर इज 10, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया जी, सी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये कितना था 2s लिखा हुआ था ना, 2s, देखो 2s CR इज मैक्सिमम एंड R इज 51, देखो ये भी याद दिलाते हैं तुम लोगों को, वेट करो, देखो NCR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा के लाए थे कि NCR का मैक्सिमम वैल्यू होता है एट R इज इक्वल टू n/2, अगर n का वैल्यू इवन है तो,
और r का वैल्यू n प्लस 1/2 अगर n का वैल्यू ऑड है। बाइनोमियल थ्योरम जो भी पढ़ा है हमसे उसको याद आया कुछ? हाँ, तो n का वैल्यू यहाँ देखो क्वेश्चन में 2s लिखा हुआ है, तो 2s का मतलब हो गया s का वैल्यू कितना है 50 है ना, तो ये हो गया 100c। और r का वैल्यू कितना था, r का वैल्यू 51 दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ ऐसा 51 दिया था ना, क्या लिखा हुआ था देखो, देखो r यहाँ पे कुछ नहीं दिया, r का वैल्यू पता करना है कि 51 होगा कि नहीं होगा। तो चलो 100c r लिखा हुआ है यहाँ पे, 100c r मतलब यहाँ पे r रहने दो। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ 100 कैसा नंबर है, n इज व्हाट इवन नंबर ना, तो r का वैल्यू कितना हो गया 100/2 मतलब 50, मतलब r इज इक्वल टू 50 पे 100c r का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि 100 इज इवन नंबर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि r का वैल्यू कितना होना चाहिए 51, जो कि गलत है ये भी। सो ऑप्शन ए और बी सही होगा, सी डी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन था ये। और तुम देखो 4 ऑप्शन से 4 चीज़ रिवाइज हो गया। इसलिए कहा जाता है कि एडवांस का क्वेश्चन करने से ना एक क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर का रिवीजन ऑलमोस्ट हो जाता है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आज लगता है लंबा क्लास चल गया हम लोग का।